सबसे बड़ी खबर इस वक्त की एम्स के मेडिकल बोर्ड से आ रही है, जो विस्रा में जहर की जांच कर रहा है और 10 दिन के भीतर माना जा रहा है कि यह रिपोर्ट सामने आ जाएगी। साफ हो जाएगा सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत हत्या थी या आत्महत्या। सुशांत के शरीर में ड्रग्स था, जहर था या कुछ और था। आपको आज तक नहीं कल बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कुछ सवाल एम्स की मेडिकल टीम ने उठा दिए, जिसने साफ तौर पर यह कहा है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से कुछ सवाल पूछे जाने जरूरी हैं। मुनीश पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मुंबई में लाइव मौजूद हैं। अरविंद ओझा मुंबई से लाइव मौजूद हैं। आशुतोष मिश्रा मुंबई में है। चित्रा त्रिपाठी मुंबई में है। मौसमी सिंह मुंबई में इस वक्त लाइव मौजूद हैं। मुनीश पांडे, एम्स की रिपोर्ट बहुत हद तक वो सारे सवालों के जवाब दे देगी जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के दिन से लेकर आज तक पूछे जा रहे हैं। जो इस मामले में आरोपी हैं वो भी बयान गलत दे सकते हैं, लेकिन एक साइंटिफिक एविडेंस ऐसा होता है जो कि कभी झूठ नहीं हो सकता है। और इसीलिए जब शुरुआत में एम्स के डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को खंगालना शुरू किया तो बहुत सारी खामियां मिली। सबसे पहले तो सुशांत की मौत का टाइम नहीं लिखा हुआ था। मौत के वक्त उनकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही थी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। गले पर जो उनके निशान था, जिसको इंजरी मार्क बोला जा रहा है, उसको लेकर कोई उन्होंने जानकारी मुहैया नहीं कराई थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। और इसीलिए लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बन कैसे गई और मुंबई पुलिस ने कैसे इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब इसमें दूसरी पेन जो फंसी हुई थी वो विस्रा रिपोर्ट को लेकर थी। और अब जो हमारे पास जानकारी आई है कि 17 सितंबर तक ये रिपोर्ट बन जाएगी और एम्स के डॉक्टर्स जो हैं 20% जो पूरा विस्रा था सुशांत सिंह राजपूत का मुंबई के CFSL के पास में मौजूद था, उसे एम्स भेज दिया गया है और उसकी जांच होगी। और जांच किस लेवल की होगी रोहित, मैं आपको बता दूं, जो एम्स में फोरेंसिक डिपार्टमेंट है जो विस्रा की जांच करेगा वो FBI के तर्ज पर होता है। दुनिया की जो सबसे बड़ी एजेंसी मानी जाती है जांच की, FBI, उसी तर्ज पे जो एम्स के डॉक्टर्स हैं वो जानकारी निकालेंगे। क्योंकि अगर एक छोटा सा कण भी उसमें जहर का मिलता है तो पूरा का पूरा केस पलट सकता है। यहाँ पर परिवार ने आशंका जताई हुई है और जो डॉक्टर हैं पहले उन्होंने ऑटोप्सी रिपोर्ट पे जो थी सवाल खड़े किए थे, विस्रा रिपोर्ट पे भी सवाल खड़े किए हुए हैं। क्योंकि जो CFSL के डायरेक्टर हैं उन्होंने अनाधिकारिक रूप से ये बात जरूर कबूली थी कि कहीं ना कहीं जो विस्रा रिपोर्ट था उनके पास में लेट आया था और लेट आने की वजह से जो पॉइजन अगर हो सकता था उसमें तो वो भी डिटेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन अब जो एम्स के डॉक्टर्स हैं वो इस पर जांच करेंगे और बहुत मुमकिन है इसमें कि कूपर अस्पताल के डॉक्टर से तो पूछताछ होगी, लेकिन अगर विस्रा रिपोर्ट में कुछ आता है तो ना सिर्फ डॉक्टर्स पर, CFSL पर, बल्कि खुद मुंबई पुलिस पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। जी, मुंबई पुलिस पर पहले से सवाल खड़े हो रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो व्हाट्सएप चैट रिया के मोबाइल से, शौविक के मोबाइल से निकाल लिए, वो मुंबई पुलिस को क्यों नहीं दिखे? क्यों नहीं मुंबई पुलिस को लगा कि इस मामले में ड्रग्स के एंगल की भी जांच की जानी चाहिए? लेकिन उसके इतर जो मुनीश पांडे बता रहे हैं, अरविंद ओझा, कि विस्रा रिपोर्ट से अगर कुछ ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं तो सब कोई सवालों के घेरे में आ जाएगा। जरा हमारे दर्शकों के लिए बताइए अरविंद, विस्रा जांच किन परिस्थितियों में की जाती है और कब तक यह संभव होता है? क्योंकि सुशांत की मौत को काफी वक्त हो चुका है, तो विस्रा जांच से क्या कुछ सामने आ पाना मुमकिन है अब भी? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर किसी भी शख्स की मौत होती है तो अगर पोस्टमार्टम होता है तो विस्रा रिपोर्ट को, पोस्टमार्टम एक अलग चीज होती है, विस्रा को प्रिजर्व कर लिया जाता है, विस्रा को रख लिया जाता है। विस्रा के जरिए ये जो डॉक्टर है वो पता कर पाते हैं कि क्या किसी शख्स की मौत जहर से हुई, क्या खाने में जहर था, इसके अलावा कितनी देर पहले जिसकी मौत हुई, मौत से कितनी देर पहले उसने खाना खाया था, क्या खाया था, किस तरह का पदार्थ खाया था, ये तमाम चीजें विस्रा रिपोर्ट से पता चलती है। और किसी भी केस में, चाहे वो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो, हत्या का केस हो, विस्रा रिपोर्ट वो काफी ज्यादा अहमियत रखता है। उससे काफी कुछ चीजें क्लियर होती हैं। जैसा मुनीश ने बताया कि आप कोई भी केस करो, इंटरोगेशन करो, जो विटनेस है वो मुकर कर सकते हैं, लेकिन जो साइंटिफिक एविडेंस है वो कभी नहीं झुटला सकते आप। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बताऊं कि जब सुशांत का जो पोस्टमार्टम है वो मुंबई में हुआ था, उस दौरान विस्रा रिपोर्ट का 20% हिस्सा वो मुंबई के एक फॉरेंसिक लैब में प्रिजर्व करके रखा गया था। ये खबर जब
सुशांत की मौत हुई उसके काफी दिनों बाद सामने आई थी, वो एक एडवांटेज था। उसके अलावा जो कुछ भी मुंबई पुलिस ने सीबीआई को दिया और फिर सीबीआई ने हैंडओवर किया एम्स के जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को, उसके बाद से ही उस पर काफी गहन अध्ययन हो रहा था। एक तरफ सीबीआई जांच कर रही थी तो एम्स के जो डॉक्टर थे वो क्वेरीज भेज रहे थे सीबीआई के डॉक्टरों को। शायद यही वजह कि आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि सीबीआई के जो तमाम अफसर थे वो भाग भाग कर कूपर अस्पताल जा रहे थे, कूपर अस्पताल में डॉक्टरों से बात कर रहे थे, फिर वो डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे थे, वो सवालों के जवाब लेके आ रहे थे और सीबीआई के दफ्तर जा रहे थे, अपने सीनियर को रिपोर्ट कर रहे थे। जिस तरीके से परिवार ने सवाल उठाया था खासकर पोस्टमार्टम पर और पोस्टमार्टम होने के तरीके पर, टाइमिंग पर, वापस आते हैं तो अरविंद ओझा आपके पास। और सवाल तो यह भी उठेगा ना कि परिवार तो 1 महीने बाद ही सवाल उठाने आ गया था, उसके पहले से लगातार सुशांत के फैंस सवाल उठा रहे थे, बार बार ये कह रहे थे कि ये मौत रहस्य में लगती है, सामान्य हालात की मौत नहीं है। तब ये सब चीजें क्यों नहीं हो जो आप दबाव में हो रही हैं? लेकिन रिया गिरफ्तार हो सकती है और क्यों हो सकती है, उसके 5 कारण हम आपको बता रहे हैं। वजह नंबर 2, शौविक रिया के लिए ड्रग्स लाने की बात कर रहा था। वजह नंबर 3, रिया के मोबाइल चैट में ड्रग्स मंगाने के सबूत साफ तौर पर मिल रहे हैं। वजह नंबर 4, और गौरव आर्या से ड्रग्स के संबंध के सवाल पर बात अटकी है। और वजह नंबर 5, शौविक से ड्रग्स मंगाने वाली बात रिया चक्रवर्ती ने कबूल कर ली है। एनसीबी ड्रग्स पर रिया के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। ये 5 बड़ी वजह जो रिया से 2 दिन की 1.5 दिन की पूछताछ में अब तक सामने आ रही हैं। चित्रा त्रिपाठी, ये तो रिया को बताना ही पड़ेगा ना कि वो अपने लिए मंगाती थी, किसी और के लिए मंगाती थी। अगर किसी और के लिए मंगाती थी तो जिससे वो प्यार करती थी उसके लिए ड्रग्स मंगाना कैसे जस्टिफाई करेंगी वो, बजाय उसको रिहैब ले जाने के? बिल्कुल सही कहा आपने और यही सवाल बार बार पूछा जा रहा है। देखिए, आज तक से भी बातचीत करते हुए रिया चक्रवर्ती की ओर से क्या कहा गया, जब ड्रग्स को लेकर सवाल पूछा गया तो अपने आप को उन्होंने पाक साफ बता दिया और ये कहा कि मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिया है और मैं इसके टेस्ट के लिए तैयार हूं। वो भी टेस्ट तब जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। ऐसे में टेस्ट अगर हो भी जाए तो उसमें से क्या निकलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, मैरिजुआना को लेकर सुशांत सिंह राजपूत पर उन्होंने पूरा ठीकरा फोड़ दिया कि सुशांत तो लेता था और केदारनाथ मूवी की जब शूटिंग शुरू हुई थी उसी समय से उन्होंने लेना शुरू कर दिया, इसमें मेरा रोल नहीं था। अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश रिया चक्रवर्ती की ओर से की गई है और यहां पर आपको बताते चले उनके वकीलों की ओर से बकायदा एक एक लाइन को लेकर रिया चक्रवर्ती को यह बताया जा रहा है कि आपसे जब ये सवाल पूछा जाए या इस तरह का सवाल पूछा जाए तो आपको जवाब क्या देना है। कल भी हम सब ने देखा इस तरह की खबरें सामने आई, जब रिया को ड्रग्स को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, लेकिन इस बात को उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे और उसमें कुछ ड्रग्स का नाम भी उनकी ओर से एड ऑन करते हुए यहाँ पर एनसीबी को जानकारी दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि परिवार से अलग रखकर आप लगातार ड्रग्स देती थी, आप शौविक चक्रवर्ती के जरिए क्या सुशांत के लिए वो तमाम ड्रग्स मंगाती थी। हालांकि जो व्हाट्सएप चैट अभी देश के सामने है, जो आज तक ने रखा है, सबको बताया है, उसमें कहीं सुशांत के नाम का जिक्र नहीं है, लेकिन माना यही जा रहा है कि वो तमाम चैट सुशांत को ही ड्रग दिए जाने को लेकर मंगवाए जा रहे थे। उसमें पैसों के लेन देन को कि क्या सुशांत का पैसा लगता था या फिर आप पैसा देती थी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, जिस प्यार के तकाजे को बार बार वो देश के सामने रखकर लोगों का मन अपनी ओर करने की कोशिश कर रही हैं, लोगों की भावनाओं को खुद से जोड़ने की कोशिश कर रही हैं, तो उनको इस सवाल का जवाब देना ही होगा कि अगर आप जिसके साथ रहती हैं, जिससे आप फ्यूचर प्लान कर रही हैं, जिससे शादी को लेकर आपने तमाम ख्वाब बुने हुए हैं, वो बीमार है, मानसिक रूप से वो परेशान है, उसकी दवाइयां चल रही हैं, डॉक्टर्स लगातार वो कंसल्ट कर रहा है, वो अपने करियर को लेकर परेशान है, ऐसे में ड्रग्स दिया जाना, आप तो समझदार थी। ठीक, चित्रा, मौसमी कुछ बता रही है, तुरंत मौसमी के पास चलते हैं, एक बार हाथ उठा रही है मौसमी के पास कुछ जानकारी है लगता है। मौसमी बोलिए क्या कह रही हैं आप, उसके बाद अरविंद ओझा और आशुतोष आपके पास आ रहा हूं, बोलिए मौसमी। रोहित, मैं 2 बात करना चाहती हूँ। जैसे जो चित्रा बता रही थी, मैं 2 बात आपको कहना चाहती हूँ। एक तो जो जांच पड़ताल चल रही है उसमें ऐसे संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि सवाल तो पूछे गए होंगे एनसीबी द्वारा, पर खुलासे भी रिया ने करे होंगे। ऐसी जानकारी मिल रही है कि रिया ने बड़े नामों के खुलासे भी किए हैं, क्योंकि लगातार ये पूरा जो ड्रग एंगल है, ड्रग कार्टेल है, उसकी तह तक जाने की कोशिश है एनसीबी की। तो ऐसी संभावना बताई जा रही है कि रिया इस पूरे मसले पे कुछ बड़ी हस्तियों के भी नाम ले सकती हैं। और उन्होंने कल जब पड़ताल हुई तो ऐसे कई बड़ी बातें की, जिसको लेके एनसीबी भी अब सख्ते में है और लगातार उन एंगल्स पर पड़ताल कर रही है। और ये इससे साबित होता है कि लगातार छापेमारी हो रही है।
दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, जिस तरह से जो मेडिकल बोर्ड की बात कर रही है और विसरा की बात हो रही है, ये महत्वपूर्ण रोहित इसलिए हो जाता है, दर्शकों को भी जानना जरूरी है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुंबई पुलिस द्वारा कराई गई थी और जो विसरा रिपोर्ट थी उसमें बोला गया था कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें बोला गया था कोई भी पॉइजनिंग नहीं हुई है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस नहीं दिया गया है जिससे कि पॉइजनिंग हुई हो। मौत की वजह बिल्कुल साफ बताई गई थी कि उनकी मौत दम घुटने से हुई है। तो ऐसे में ये और उनके नाखूनों से कोई भी सब्सटेंस नहीं मिला है। तो ये सब चीजों पर अगर एम्स का बोर्ड सवाल खड़े कर रहा है तो तमाम पहलू जो है वो खुल जाते हैं रोहित, और दर्शकों को भी ये जानना जरूरी है कि अगर साक्ष्य जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके आधार पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह बताई जा रही है, तो अब अगर एम्स उस पर ही सवाल या निशान खड़े कर देता है तो ये सवाल है कि आखिर सुशांत की मौत कैसे हुई, इस पर जरूर सीबीआई पड़ताल करेगी। सुशांत की मौत कैसे हुई इस पर भी पड़ताल होगी, और उसके बाद जो दूसरी बड़ी पड़ताल होगी आशुतोष, वो इस पर होगी कि सुशांत की मौत को आत्महत्या का रूप देने की जल्दबाजी क्यों की गई। उसमें पुलिस की लापरवाही थी, पुलिस ने जानबूझकर किया या पुलिस ने दबाव में किया, और दबाव में किया तो किसके दबाव में किया, कौन लोग थे वो जो दबाव डाल रहे थे। क्या होता है रोहित, अगर सीबीआई ये जांच कर रही है कि देखिए आत्महत्या या इसको कहने में जल्दबाजी की गई, तो जांच का दायरा फिर पुलिस तक भी पहुंचेगा और उसमें फिर आगे ये भी खुलासा होगा कि क्या ये किसी दबाव में था या फिर किसी तरह का नेग्लिजेंस इसमें सामने आया था, क्योंकि विसरा रिपोर्ट प्रिजर्व करके रखा गया था, उसकी रिपोर्ट 10 दिन के बाद आएगी। जांच का दायरा देखिए कितना बड़ा हो रहा है, ईडी फाइनेंशियल ट्रेलिंग मनी ट्रेल उसका पीछा कर रही है, सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है, कल भी पूछताछ की गई, घर जाकर सीन जो है रिक्रिएशन, ये सब कुछ किया गया। लेकिन अब नजर विसरा रिपोर्ट पर होगी, सीबीआई के लिए भी बड़ी उम्मीद है। दूसरी तरफ ड्रग कार्टेल से तार निकल रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो है सुशांत को पूरी तरह संभव है कि रिया चक्रवर्ती ने ही ड्रग्स दिया हो, तो ऐसे में कॉन्स्पिरेसी का एंगल बनता है। उसके बाद जब ये जांच बढ़ेगी कि विसरा सैंपल में अगर ये पाया जाता है कि हाँ उसमें जहर के कण हो सकते हैं, तो फिर पूछताछ के लिए जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर मुंबई पुलिस के, सीबीआई उन तक भी पहुंचेगी, उनको भी बुलाएगी, सम्मन करेगी कि आखिर ऐसी रिपोर्ट क्यों दी गई। क्योंकि जब आगे दस्तावेज बढ़ा, जब जांच बढ़ी थी तो जो मुंबई पुलिस के दस्तावेज थे इस मामले में के जांच में उसको भी सौंपे गए थे, उन दस्तावेजों पर सवाल उठाए जाएंगे, जांच होगी, तब जांच में यह भी खुलासा होगा कि आखिर क्या ये कोई राजनीतिक दबाव था, किसी और तरीके का दबाव था, क्या कुछ, कितने एंगल आखिर इसमें शामिल है। हर कड़ियों को जोड़ जोड़ करके कोई बड़ी बात नहीं है कि महीने भर के भीतर ही सारे जो चेहरे हैं नाम वो सामने आ जाएं।